नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। यदि आपको आज के वीडियो में महत्व मिलता है, तो इसे एक लाइक करना ना भूलें और इसे ताकत की राह पर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी व्यक्ति को मजबूत दिमाग वाला या कमजोर दिमाग वाला क्या बनाता है? हम अपनी आसक्तियों और इच्छाओं पर कैसे काबू पा सकते हैं और जीवन में सच्ची खुशी कैसे पा सकते हैं? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर बुद्ध ने सचेतनता, वैराग्य और प्रेम पर अपनी शिक्षाओं से देने का प्रयास किया। लेकिन ये शिक्षाएं हमारे आधुनिक जीवन पर कैसे लागू होती हैं? मैं आपके साथ एक कहानी साझा करूंगा जो बुद्ध के ज्ञान का पालन करने की शक्ति और चुनौती को चित्रित करेगी। यह एक ऐसे युवक की कहानी है जो एक बौद्ध गुरु से ध्यान सीखना चाहता था, लेकिन उसे एक दुविधा का सामना करना पड़ा जब उसे एक महिला से प्यार हो गया। यह कहानी आपको सोचने, महसूस करने और अपनी मान्यताओं और विकल्पों पर सवाल उठाने पर मजबूर करती है। इसलिए बारीकी से ध्यान दें, क्योंकि आप इस अद्भुत कहानी को चूकना नहीं चाहेंगे। एक बार की बात है, जयमल नाम का एक युवक था जो प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु गुरु विनोद से ध्यान की कला सीखना चाहता था। वह दूर के मठ में गया जहां गुरु विनोद रहते थे और उनका शिष्य बनने के लिए कहा। गुरु विनोद सहमत हुए, लेकिन उन्हें चेतावनी दी कि ध्यान का मार्ग आसान नहीं है और इसके लिए बहुत अनुशासन और ज्ञान की आवश्यकता है। जयमल सीखने के लिए उत्सुक थे और उन्होंने गुरु विनोद के निर्देशों का लगन से पालन किया। वह हर सुबह जल्दी उठता, मठ के आसपास काम करता, घंटों ध्यान करता और धर्म ग्रंथों का अध्ययन करता। उसे अपनी प्रगति पर गर्व था और उसने सोचा कि वह एक मजबूत दिमाग वाला व्यक्ति बन रहा है। हालांकि उनके अभ्यास के बीच एक चुनौती खड़ी हो गई। पास के एक गांव में टहलते समय जयमल को एक आकर्षक दृश्य दिखाई देता है। एक महिला फूल बेच रही है। तुरंत उसकी ओर आकर्षित होने पर उसने पाया कि वह उसके ध्यान से दूर जा रहा है और उसके साथ जुड़ने के लिए मजबूर हो गया। अपनी आदत को नजरअंदाज करते हुए वह उसके पीछे पीछे उसके दुकान तक गया, फूल खरीदे और बातचीत करने की कोशिश की। उसने उसकी सुंदरता की प्रशंसा की, उसकी तारीफ की और उसका नाम पूछा। मुस्कुराते हुए जवाब देते हुए उसने अपना परिचय के रूप में दिया। जयमल वास्तव में खुश है और को उसके साथ दोपहर का भोजन करने के लिए कहता है। उसने हाँ कहा और वे पास के एक भोजनालय में चले गए। उन्होंने साथ में अच्छा समय बिताया और जयमल उसे और अधिक पसंद करने लगा। वह पूछता है कि क्या वो दोबारा मिल सकते हैं और मैं सहमत हो जाती हूँ और उसे अपना पता देती है। जयमल उत्तेजित है और उसे धन्यवाद देती है। उसने अगले दिन उससे मिलने का वादा किया और खुशी खुशी चला गया। जब जयमल मठ में वापस गए और गुरु विनोद को मिलने के बारे में बताया तो उन्होंने सोचा कि गुरु विनोद खुश होंगे, लेकिन इसके बजाय गुरु विनोद असुविधाजनक लग रहे थे। उन्होंने कहा, जयमल, आपने दिखाया है कि आप भौतिक चीजों और सुखों से बहुत अधिक जुड़े हुए हैं। आप अपनी जरूरत से ज्यादा चाहते हैं। जो आपके पास है उससे हमेशा दुखी रहते हैं। ध्यान इन सांसारिक इच्छाओं को छोड़ना है, अपने अंदर शांति पाना है। आपने वह केंद्र खो दिया है। गुरु विनोद की प्रतिक्रिया से जयमल आश्चर्यचकित और क्रोधित हो गया। उसने सोचा कि गुरु विनोद अनुचित और ईर्ष्यालु है। उन्होंने कहा, आप गलत हैं गुरु विनोद। मैंने कुछ भी नहीं खोया है। मैंने कुछ विशेष हासिल किया है। प्यार चीजों या आनंद के बारे में नहीं है। यह आध्यात्मिक है और जीवन को सार्थक बनाता है। शायद आप नहीं समझते, क्योंकि आप अपने आप को अलग कर लें। जब कोई आपको चुनौती देता है तो आप घमंडी हो जाते हैं और आसानी से परेशान हो जाते हैं। यह कमजोर दिमाग की निशानी है। गुरु विनोद ने आह भरते हुए कहा, जयमल, आप कमजोर दिमाग के और भी लक्षण दिखाते हैं। आपने सत्य की खोज नहीं की है या गलतियों से नहीं सीखा है। अपने विश्वासों से भ्रमित होकर आप वासना को प्यार और आसक्ति को खुशी समझने की गलती करते हैं। प्रेम केवल एक भावना या प्राप्ति नहीं है। यह होने का एक तरीका है। यह लेना नहीं है, बल्कि देना है। प्रेम दूसरों से नहीं मिलता, यह भीतर से आता है। यह व्यक्तिगत खुशी के बारे में नहीं है,
बल्कि दयालु होने के बारे में है। प्रेम तुम्हें बांधता नहीं, ये आपको आजाद करता है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके पास है, ये वही है जो आप हैं। जयमल को आश्चर्य और अस्थिरता महसूस हुई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे उत्तर दे। उसमें संदेह और भ्रम भर गया। उन्होंने गुरु विनोद से पूछा, मैं सत्य कैसे पा सकता हूं? मैं एक मजबूत दिमाग वाला व्यक्ति कैसे बन सकता हूं? गुरु विनोद ने मुस्कुराते हुए जयमल से कहा, आपने विनम्र और सीखने के लिए उत्सुक रहकर मजबूत दिमाग का पहला संकेत दिखाया है। आपका प्रश्न अच्छा है। यह दर्शाता है कि आप सच्चाई का पता लगाना चाहते हैं। आपने स्वीकार किया है कि आप पता नहीं कौन सी बुद्धिमानी है। मजबूत दिमाग वाला बनने के लिए आपको 3 और चीजों की अपेक्षा है: वैराग्य, आत्म अनुशासन और आत्मनियंत्रण। यहां आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले भौतिक चीजों और सांसारिक जैसी चीजों को छोड़ दें सुख जो आपको ध्यान से विचलित करते हैं। समझें कि मैं ही एकमात्र ऐसी चीज नहीं है जो आपको खुश करती है। उसे एक अन्य व्यक्ति के रूप में देखें जिसमें आपकी तरह ही खामियां हैं। उसके साथ आपका रिश्ता हमेशा के लिए सही नहीं है। उसके साथ अच्छा व्यवहार करें, न कि आप जैसा अपना। उसके साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा वह है। चुनें, लेकिन हर चीज के लिए उस पर निर्भर न रहें। दूसरा, अनुशासित रहें और अपने ध्यान के लिए नैतिक दिशा उपदेश का पालन करें। ऐसे काम न करें जो आपको या दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, जैसे झूठ बोलना या चोरी करना। इसके बजाय ईमानदार रहें, उदार और शांतिपूर्ण रहें। मठ के नियमों और बुद्ध की शिक्षाओं का सम्मान करें। अपने शिक्षक के प्रति प्रतिबद्ध और वफादार रहें। तीसरा, उन भावनाओं पर नियंत्रण रखें जो आपका ध्यान भटकाती हैं। अपने मन में छाए लालच, क्रोध और भ्रम को परास्त करें। अपने मन को साफ करने और सत्य को खोजने के लिए संतोष, धैर्य और बुद्धि का विकास करें। अपने विचारों, शब्दों और कार्यों को प्रबंधित करें। वे आपकी वास्तविकता को आकार देते हैं। उपस्थित रहें और अपने सच्चे स्व के प्रति जागरूक रहें। ये कदम आपको मजबूत दिमाग वाला बनने में मदद करते हैं। उनका पालन करके आप ध्यान के मुख्य लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं: आत्मज्ञान और पीड़ा से मुक्ति। इस प्यार को बांटने से सभी को खुशी और आजादी मिलती है। वे दिशा निर्देश हैं जिनका आपको पालन करना चाहिए। गुरु विनोद के शब्दों ने वास्तव में जयमल को प्रेरित किया। उन्होंने अपने शिक्षक को धन्यवाद दिया और उनकी प्रशंसा की। आदरपूर्वक झुकते हुए उन्होंने कहा, गुरु विनोद, मुझे सच्चाई और खुशी का मार्ग दिखाने के लिए धन्यवाद। मैं आपके मार्गदर्शन का पालन करूंगा, मजबूत दिमाग वाला बनूंगा और खुद को ध्यान और बौद्ध पथ के लिए समर्पित करूंगा। गुरु विनोद ने सहमति से सिर हिलाया और टीका की, जयमल, आपकी पसंद बुद्धिमानी पूर्ण है। तुमने वैराग्य दिखाकर दृढ़ निश्चयी व्यक्ति का मार्ग अपनाया है। मुझे आप पर गर्व और खुशी है। मैं आपके साथ रहूंगा, पढ़ाऊंगा और आपकी यात्रा में सहयोग करूंगा। मैं आपका मार्गदर्शक, मित्र, गुरु और भाई बनूंगा। कहानी हमें अपने जीवन और विकल्पों पर विचार करने की चुनौती देती है। यह हमें खुद से पूछने की चुनौती देता है, क्या हम मजबूत दिमाग वाले हैं या कमजोर दिमाग वाले? क्या हम जुड़े हुए हैं या अलग हैं? क्या हम प्रेमपूर्ण हैं या स्वार्थी? क्या हम खुश हैं या दुखी? हम खुद को और अपने रिश्तों को कैसे सुधार सकते हैं? मुझे आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ सीखा होगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपसे अगली बार मिलेंगे।